तो कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th में हैं और इसमें कक्षा 10 के अंतर्गत जो पहला चैप्टर आपका है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, उसके हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर हैं, क्योंकि अब विद्यार्थियों जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। 20 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो उसी को हम यहाँ पे करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने कि श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है। तो बताता चलूं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखो समझ लीजिए ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कौन सी होती हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसके दौरान अपक्रिया के दौरान जो ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद में जब हम लोग सांस लेते हैं तो ग्लूकोज जो है और ग्लूकोज टूटता है, जिससे ऊर्जा बनती है और ऊष्मा भी बनती है और साथ में ऑक्सीजन भी बनती है। तो ये हो जाएगी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। बाद में हम लोग संयोजन अपचयन ऊष्माशोषी की भी बात करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं विकल्प नंबर दूसरे प्रश्न की तरफ कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। यानी आयरन सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है, आयरन माने लोहा, Fe4, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग यहाँ पे जो है हरा हो जाएगा विद्यार्थियों। आइए चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 3 पे हम लोग हैं साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना यानी खाद बनाना, यानी साग सब्जी जो खराब हो जाती है इनके हम छिकले निकालते हैं, वो सारे जो हैं उससे खाद जो बनती है, तो वह अपक्रिया कैसी होती है, तो वह उष्मा क्षेपी अपक्रिया हो जाती है। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारे सामने है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक जो है बनता है। तो यहाँ पर जब लाल तप्त आयरन यानी जब लोहा खूब गर्म हो, बिल्कुल लाल हो जाए और उस पर अगर पानी डाल दे, यानी जब हम ले जाते हैं लोहार की दुकान पे तो वो कोयले में क्या करता है, उसको लाल लाल तप्त कर देता है और उस पर बाद में जब पानी डालोगे तो एक धुआं जैसा निकलेगा। तो वो कौन सा होगा, या Fe2O3। यहाँ पर विकल्प नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से क्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH किससे क्रिया करता है, जिंक से, तो क्या बनता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है Na2ZNO, सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। विद्यार्थियों दूध से दही जब बन जाता है तो एक नया पदार्थ बन जाता है। जिस भी क्रिया में नया पदार्थ बनता है वह रासायनिक जो है प्रक्रम होता है, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। भौतिक परिवर्तन में जो केवल अवस्था परिवर्तन होता है, जैसे जल से बर्फ बनना, बर्फ से पुनः जल बन जाता है। लेकिन यहाँ दूध से दही बनेगा तो दही से पुनः वापस दूध नहीं बनेगा। तो यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 7 की तरफ है। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है, जिसमें ज्वाला नहीं निकलती। तो कोयले में ज्वाला नहीं निकलती विद्यार्थियों। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपके सामने सही हो जाएगा। मोमबत्ती भी ज्वाला के साथ जलती है, केरोसिन भी, मीथेन गैस भी। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस जो है विद्यार्थियों आलू चिप्स की थैली में भरी रहती है। काहे भरी जाती है, क्योंकि जब ऑक्सीजन से अगर क्रिया कर लेंगे ये आलू के चिप्स या नमकीन या तमाम चीज़ें, तो वो विकृत गंधी हो जाएंगे। विकृत गंधी यानी स्वाद खाने के योग्य नहीं रहेंगे, स्वाद व गंध बदल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है उसमें नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस को भर दिया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन वायुमंडल में ज़्यादा भी है और यह किसी से क्रिया नहीं करती, इसीलिए नाइट्रोजनीकरण कर देते हैं। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद, सिल्वर क्लोराइड माने चांदी का जो क्लोराइड होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, श्वेत। ऑप्शन इसमें पहला सही हो जाएगा। देखिए वीडियो बीच बीच में कहीं कहीं भैया जो है ब्लर कर जा रहा हुआ है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। आप लोग जो है वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए हम लोग देखते हैं, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है यानी मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की जो है लौ कैसी होती है। तो वहाँ पर जो है विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, चमकीला उजाला होता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अपक्रिया का है, अपक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं AgNO3 प्लस NaCl जब टूटेगा तो AgCl के साथ चला जाएगा, NaNO3 के साथ चला जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu का रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की है। तो यह विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर जिंक विद्यार्थियों जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से हटा दे रही है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 13 की तरफ है। लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो जब लोहे की चूर्ण पर आप तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस भी बनेगी, आयरन क्लोराइड भी बनेगा। तो यहाँ पर विकल्प फर्स्ट सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो जब लोहा को जिंक से लेपित कर देते हैं ताकि लोहा संक्षारित ना हो तो वो गैल्वेनीकरण कहलाता है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 15 की तरफ है। निम्नलिखित
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? तो यह भूरा रंग होता है विद्यार्थियों। आइए, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को कहते हैं संक्षारण कहते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो देखो CaO जो पहला ऑप्शन है ये बिना बुझा हुआ चूना है। अगला ऑप्शन CaOH का होल ट्वाइस, यही बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। अगला जो दिखाई दे रहा है CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर खड़िया संगमरमर का सूत्र है। अगला जो Ca वो केवल कैल्शियम है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 18 की तरफ है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहते हैं। जो बाद में बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, अभिकारक। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने रिएक्शन दिखाई दे रही है Fe2O3 + 2Al Al2O3 प्लस Fe2 तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है तो वो लोहे को वहां से विस्थापित कर दे रहा है। और लास्ट और अंतिम प्रश्न पर है हम लोग 20वें प्रश्न की तरफ। CuO + H2 एरो Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह विद्यार्थियों क्रिया याद रखना, ये रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है। CuO का जो है यहाँ पे अपचयन हो रहा है क्योंकि इसकी ऑक्सीजन छिन रही है, और H2 को आगे ऑक्सीजन मिल रही है, इसलिए हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यह दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रही है, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ पार्ट नंबर 2 को लेकर के, धातु और धातु को लेकर के। तब तक के लिए यहाँ पे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यदि आप 10th क्लास में हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। यहाँ पे अपलोडेड वीडियो आपको मिल जाएंगी, क्लास 10th की थ्योरी पहले लेसन की मिल जाएगी आपको, न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे और मैथ के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। धन्यवाद।